बेपटरी कानून व्यवस्था और बेलगाम अपराध पर हल्ला बोल। अखिलेश यादव बोले बीजेपी से शांति व्यवस्था को खतरा। सरकार पर अपराधियों को संरक्षित करने का लगाया आरोप। जीरो टॉलरेंस के दावे को लेकर भी साधा जमकर निशाना। अपराधियों को खुली छूट देने का लगाया आरोप। हाई कोर्ट ने भी सरकार पर उठाए कई सवाल। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक के बाद एक बड़ी आपराधिक वारदातें सामने आ रही हैं और हर वारदात के बाद रटा रटाया जवाब भी सामने आ रहा है। ऐसे में अब मुख्य विपक्षी दल सपा ने मामले पर सरकार को घेरा है और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी की जमकर बखिया उधेड़ी है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में शांति व्यवस्था को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। सत्ता संरक्षित अपराधियों की हर तरफ से पौवारें दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की तो बातें बहुत करते हैं, पर उनके ही गृह जनपद में अपराधियों को खुली छूट है। बीजेपी सरकार से प्रदेश को अपराध मुक्त करने की उम्मीद करना मुंगेरी लाल का सपना ही साबित होता है। अखिलेश यादव ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में छिनौती की बढ़ती घटनाओं की निंदा करते हुए कहा कि महिलाओं में इससे भय फैला हुआ है, वे गहने जेवर पहनकर बाहर नहीं निकल सकती हैं। न्यायमूर्तियों ने कहा है कि अपराधियों पर लगाम कसी जानी चाहिए। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब राजधानी में भी ठगी और छिनौती की घटनाएं न घटती हों। अपहरण, हत्या, लूट और दुष्कर्म की वारदातें रोज ही सामने आती हैं। पुलिस ज्यादातर मामलों में रिपोर्ट दर्ज करके ही खाना पूर्ति कर लेती है। खुद मुख्यमंत्री के वीवीआईपी जनपद गोरखपुर में पेशेवर लुटेरों और डकैतों का बड़ी तादाद में होना साबित करता है कि अपने कार्यकाल में प्रदेश को तो छोड़िए, अपने शहर में ही कानून व्यवस्था बनाए रखने में मुख्यमंत्री विफल साबित हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि ये हालात बेहद शर्मनाक हैं। एडीजी पुलिस ने पिछले दिनों गोरखपुर और बस्ती में अपराध और अपराधियों की सूची बनवाई थी। उनके हिसाब से इन मंडलों के 7 जिलों में 2749 घटनाओं में टॉप क्लास के बदमाश शामिल थे। गोरखपुर में सबसे ज्यादा लुटेरे और डकैत हैं। यहाँ 5 लाख या उससे अधिक रुपए और संपत्ति की लूट करने वालों की संख्या 979 और डकैती डालने वालों की संख्या 100 है। 25 ऐसे लुटेरे हैं जो लूट का विरोध करने पर हत्या करने से भी गुरेज नहीं करते। अखिलेश यादव ने कहा कि संत कबीर नगर में सुपारी लेकर हत्या करने वाले 426 पेशेवर शूटर चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ठोको नीति का अनुपालन करते हुए पुलिस के जवान और अधिकारी भी शांतिप्रिय नागरिकों पर अत्याचार करना अपना अधिकार मानते हैं। आजमगढ़ के रौनापार पलिया गांव में दलित बस्ती के मकान ढहाए गए। बीजेपी राज में कई जनपदों में जहरीली शराब और अवैध खनन में संलिप्त अपराधियों पर किसी न किसी बीजेपी नेता का हाथ होने का प्रमाण मिलता है। जाति और पार्टी देखकर कार्रवाई किए जाने के निर्देश के फलस्वरूप पुलिस का मनोबल भी गिरा हुआ है। समाजवादी पार्टी सरकार में पुलिस तंत्र की सुचारू व्यवस्था के लिए यूपी डायल 100 और महिलाओं संबंधी अपराधों के नियंत्रण के लिए 1090 सेवा शुरू की गई थी। बीजेपी ने इसे निष्क्रिय बना दिया। नतीजा ये हुआ कि आज बीजेपी राज अंधेर राज और अपराध में बदल गया है। पूरे प्रदेश में दहशत व्याप्त है। जनता को इससे छुटकारा 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर ही मिल सकेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि अब सरकार बनाने के लिए हम तैयार हैं, आवाम हमारा साथ देने के लिए तैयार है। अब इंतजार सिर्फ चुनाव का है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।